फिर रोड में आएगा, मारकाट होगा। मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर रोड में आएगा, मारकाट होगा। फिर रोड में आएगा, मारकाट होगा, फिर देश बर्बाद होगा। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। मैंने सदैव एक बात कहा है कि राजनीति तेरे रूप अनेक, सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, शाम कुछ और, लेकिन राजनीति विवादों के बीच में निकलता हुआ एक ऐसा आयाम है जिसमें श्रीमान आम आदमी को केवल एक ही चीज समझना चाहिए, दिलचस्पी। अगर जहां लोड लिए श्रीमान परेशानी में पड़ जाए। आज का मुद्दा है श्रीमान, जरा समझेंगे, राजनीति में गुगली या गुगली में राजनीति। श्रीमान मधुपुर से विधायक और महागठबंधन जेएमएम की सरकार के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन जी का नाम आपने सुना है। हमेशा विवादों के बीच से राजनीति निकलकर एक नया आयाम देता है, यह तो बात बिल्कुल स्पष्ट है और इस बात को श्रीमान आप भी आज मानेंगे। अभी उन्होंने कहा कि मैं कुरान को, या यूं कहें कि हम कुरान को सीने में लेकर रखते हैं और संविधान को हाथ में। अब यहां बात इतना ही कहना क्या था कि शरीयत रूपी शब्द के साथ जिन्होंने माननीय मंत्री जी ने जब बात रखा कि हम शरीयत को संविधान से ऊपर समझते हैं, इतना ही कहकर श्रीमान आप जाएंगे कहां? अब आप पड़ गए विवादों में। विवादों से जिस तरीके से नाता नया जन्म लिया, इसी नई नाते को आज आपको जरा समझाने की कोशिश करेंगे। श्रीमान झारखंड में महागठबंधन के बीच की सरकार है। महागठबंधन में एक तरफ जेएमएम, दूसरी तरफ श्रीमान इसी कांग्रेस। जहां कांग्रेस की बात आएगी तो एक बात तो जरूर आएगा, राहुल गांधी जी सदन के अंतर्गत संविधान को हमेशा दिखाते रहे हैं और संविधान को लेकर वो यही बात करते रहे कि भाजपा हमेशा असंवैधानिक काम कर रही है और भाजपा को मिला मौका। हालांकि लंबे समय से भाजपा एक तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप कांग्रेस पर लगाती रही है। अब यह चूंकि हफीजुल हसन साहब जो हैं वो जेएमएम के कोटे से हैं, हालांकि सरकार अभी महागठबंधन की है। इस महागठबंधन की सरकार के अंतर्गत उनका बयान केवल आना क्या था, कांग्रेस के भीतर मच गया एक बड़ा खलबली। यह राजनीतिक भूचाल है, राजनीतिक सुनामी है, राजनीतिक हेरिकेन है, राजनीतिक टाइफून है। अब श्रीमान क्या कुछ इसको आप समझते हैं, जरूर इतना बताइएगा। इससे पहले कि इस एपिसोड को आपके पास विश्लेषणात्मक तरीके से रखे, आपके मन से यह जानना चाहते हैं इस बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका जब तक कमेंट नहीं आता है तब तक हम लोगों का भी पेट श्रीमान नहीं भरता है। चलिए, झारखंड की राजनीति में बचा रहता है हमेशा तूफान। अब ये विवादित तूफान है या केवल तूफान है? यूं समझ ले कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जहां भाजपा को लंबे समय से मौका नहीं दे रहे थे, झारखंड में मिल गया है बड़ा मौका। इसको लेकर बाबूलाल मरांडी ही नहीं, शीर्ष के भाजपा के सभी नेता कह रहे हैं कि यह व्यक्ति संविधान के पद पे बैठने के लायक नहीं है। इसको लेकर राज्यपाल से भी मिलने की बात कही गई। अब क्या कुछ होना है, होना तो एक बात तय है। कांग्रेस को लग रहा हो गया हमारा नुकसान। कांग्रेस को इसलिए लग रहा हो गया हमारा नुकसान क्योंकि मुझ पर पहले से ही लग रहा था तुष्टीकरण की बात। अब तुष्टीकरण के अंतर्गत यह जो बात है, यह बात यह है कि भारत के आप किसी जगह पे रहते हैं, भारत के किसी धर्म से हैं, भारत में किसी जाति से हैं, भारत में किसी आप राज्य से हैं, लेकिन संविधान से ऊपर आप कोई नहीं। संविधान से ऊपर ना तो यहाँ कोई व्यक्ति पद पर है, ना ही श्रीमान किसी जगह वह बैठेगा। चाहे आप अधिकारी हो या नेता, संविधान से ऊपर कोई नहीं। माननीय भीमराव अम्बेडकर जी की बात कहने वाले जो भी महागठबंधन से आगे बढ़े, उनके अंतर्गत एक बात तो जरूर लग गया कि श्रीमान हो गया बड़ा किरकिरी, हो गया बड़ा नुकसान। अब इस महागठबंधन के अंतर्गत जो जेएमएम के श्रीमान सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए यहां सूबे के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत जी चुप हैं कि क्यों? क्योंकि दिग्गज नेता अल्पसंख्यक के, जी हां श्रीमान, दिग्गज नेता अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से हफीजुल हसन जी का यह जो बयान था, यह पार्टी के अंदर किरकिरी मचाने के लिए काफी था। चूंकि झारखंड में जिस परिशिष्ट है, जिस भौगोलिक संरचना है, इस भौगोलिक संरचना में केवल आप एक तरफा एक संप्रदाय को लेकर नहीं चल सकते, शायद यह कहीं नहीं चल सकते। इसलिए तो 42वें संशोधन के अंतर्गत यह बात कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतंत्र के साथ यहाँ धर्मनिरपेक्ष की भी परिभाषा 42वें संशोधन में जोड़ी गई। लेकिन अब जो मौका दे दिए हफीजुल साहब, क्या आपको लगता है कि जेएमएम को एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया? क्या आपको लगता है कि जेएमएम और कांग्रेस के अंतर्गत खींचातानी की बात बन गई? अब इतना ही लंबा समय न गुजरते हुए श्रीमान 3 से 4 दिनों के अंतर्गत हफीजुल साहब पुनः अपने सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बात रखते हैं
कि श्रीमान संविधान सबसे ऊपर। क्या हो रहा है इस देश में? कोई कहेगा तुष्टीकरण, कोई कहेगा ध्रुवीकरण, कोई कहेगा राजनीतिकरण, कोई कहेगा कुछ दाया, कोई कुछ कहेगा बाया। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तो स्वीडन और स्पेन गए हैं ताकि कुछ विदेशी फंड, विदेशी कंपनियों को यहां लाकर एक निवेश का रास्ता बनाया जा सके। लेकिन जो सबसे भीतर खाने मचा है बवाल, एक लंबे समय से आपको बांग्लादेश की घुसपैठियों का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ था। अभी बजट सत्र के प्रश्नकाल का आग और तपिश अभी कम नहीं हुआ था। इस आग और तपिश के बीच में हफीजुल साहब का यह बयान, क्या आपको नहीं लगता यह राजनीति में एक बहुत बड़ा है भूचाल? क्या आपको नहीं लगता एक माननीय पद पर होने के बावजूद इस तरह का बयान शोभनीय है? क्या आपको नहीं लगता कि जो राजनीति अभी चल रही है झारखंड या झारखंड के इर्द गिर्द, उसमें तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण जो एक दूसरे पर आरोप लगाए, ये वास्तविक धरातल पर दिखने लगता है। अब वास्तविक धरातल पर दिखेगा तो श्रीमान टोका टिप्पणी तो होगा, आलोचना तो होगा, सरकार की किरकिरी तो होगी। अभी जिस तरीके से वन वे होकर माननीय मुख्यमंत्री जी काम करने में लगे हुए हैं, हालांकि मैया योजना अबुआ को कैश करने का पूरा एक प्रोफाइल बन गया था, लेकिन इसी बीच में जो अभी बयान आ गया, अब इस बयान से कहीं भीतर खाने आपको लगता स्पार्क न हो जाए। इस देश में रहना है तो एक कानून करना होगा, इस देश में चलना है तो एक नियम करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो नए नए संवैधानिक संरचनाओं के साथ संशोधन करके बात रखनी होगी। यह पक्ष भी कहता है, यह विपक्ष भी कहता है, लेकिन इस तरह का विवादित बयान आखिर इस देश में आता कहां से? इसी का नाम है राजनीति। उपज ऐसी श्रीमान की बीज कुछ भी डाल दो, निकलेगा वही जिसका नाम है विवाद। उपज ऐसी श्रीमान की आप खाद कुछ भी डाल दो, निकलेगा केवल विवाद। अब विवादों के नातों के बीच में चलेगा झारखंड या होगा विकास का नया प्रोफाइल तैयार? ये तो सब्र रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। अब तक जिन लोगों ने व्योम टीवी के इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे जरूर निवेदन करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका आशीर्वाद व्योम टीवी तक जरूर पहुंचे। यह बात बिल्कुल सत्य है कि श्रीमान झारखंड का रूप बदलना चाहिए और मैं भी इसका समर्थन करता हूं। हफीजुल साहब, आप किस तरीके से और क्या सोचकर आपने यह बयान दिया, यह तो आपकी मंशा है, लेकिन जनता जनार्दन किस तरीके से इसको देखेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जोहार झारखंड और जय हिंद।